बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप ट्रेंड में हैं और आप ट्रेंड किसको कहते हैं और डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं और साइड ट्रेंड किसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे कहते हैं। ये आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड किसको कहते हैं? जब प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, इसको अप ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं? जब प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है और लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब साइड ट्रेंड किसको कहते हैं? जब प्राइस साइड वे जा रही हो, कंटिन्यूसली साइड वे जा रही हो, ना ऊपर जा रही हो और ना नीचे, एक ही रो में जा रही हो, तो उसको साइड ट्रेंड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्रेकआउट किसको कहते हैं और ब्रेकडाउन किसको कहते हैं। ब्रेकआउट प्राइस जब रेजिस्टेंट लेवल के पास पहुंच के उसको तोड़ देती है और रेजिस्टेंट को सपोर्ट में कन्वर्ट करके उसको ब्रेकआउट कहते हैं। और ब्रेकडाउन किसको कहते हैं? ब्रेकडाउन जब प्राइस सपोर्ट लेवल के पास पहुंच के और उसको तोड़ देते हैं, तो उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। पहले ट्रेंड को समझते हैं, ट्रेंड क्या है, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट को देखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? अब ट्रेंड किसको कहते हैं? अभी हमारे पास एक प्राइस स्टार्ट हुई जिसने अपना हाई बना लिया, इसके बाद इसने अपना हायर लो बनाया, इसके बाद इसने फिर से अपना हायर हाई बनाया, इसके बाद जो है ना इसने अपना हायर हायर लो बनाया, फिर इसके बाद इसने अपना हायर हायर बनाया। ठीक है। तो इस तरह एक कंटिन्यूसली अगर प्राइस जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। दूसरा है हमारे पास डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अगर इधर से प्राइस पैर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया है कंटिन्यूसली, इसके बाद इसने हायर लोअर बनाया, इसने अपना लोअर बनाया, फिर उसके बाद इसने हायर लोअर लोअर बनाया, लोअर लोअर लो बनाया, इसके बाद हाई लो बनाया, इसके बाद इसने हाई लोअर बनाया, इसके बाद इसने जो है ना हाई लो बनाया। इस तरह एक कंटिन्यूसली जो पैटर्न आता है इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड कैसे होता है? जिस तरह ये एक रेजिस्टेंट के पास गया, फिर इसने रेजिस्टेंट ने इधर से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई, फिर सपोर्ट के पास गया, फिर इसने फिर से रेजिस्टेंट के पास गया, फिर इसके ये जो है ना सपोर्ट लेवल के पास आया, फिर इसके बाद जो है ना ये रेजिस्टेंट के पास गया। और ये मोमेंट को क्या कहते हैं? साइड वे ट्रेंड जो कहते हैं। ये ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? साइड ट्रेंड। इसके साथ हम लिख लेते हैं साइड ट्रेंड। अब ये तीनों ट्रेंड आपको समझ आ गई होंगी। अब डाउन और ब्रेक आप किसको कहते हैं, ब्रेकआउट किसको? कैसे प्राइस जा रहा है, साइड में वे मूवमेंट कर रहा है। अब ये एरिया जो है, ये हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास इसने किया है ब्रेक अप। ठीक है। ब्रेक ब्रेकआउट इसने किया है। ठीक है। ये एरिया जो है, ये हमारे पास क्या है? ब्रेकआउट। देखो इधर से प्राइस जा रहा था अप साइड। ठीक है। फिर इधर से रेजिस्टेंट जो था ना, इधर से प्राइस पे से इस रेजिस्टेंस से नीचे आया सपोर्ट के पास, ये एक साइड वे मूव कर रहा था। जैसे ही बायर एक्टिव हुए और इसने प्राइस को अप साइड लेने जाने लगे, तो इधर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के ये रेजिस्टेंट जो लेवल है इसको तोड़ के इसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया और इधर इसने अपना हाई बना लिया है। इसको कहते हैं ब्रेकआउट। अब इसको जो है ना अगर देखा जाए, इधर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे इसने तोड़ा है ना, ये इस एरिया का जो है ना सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, समझ आ गई है। इसके बाद ब्रेकडाउन किसको कहते हैं? ब्रेकडाउन को हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन किस तरह होता है। अब एक प्राइस है, इस तरह साइड में मूव कर रहा है, इसने
अपने लो को तोड़ा, ठीक है, अपने लो को तोड़ के अब इधर से जो प्राइस जो है ना साइड वे मूव कर रहा था, और इसने ये सपोर्ट एरिया तोड़ के और इसका ये जो जगह है इसका ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसने सपोर्ट तोड़ के रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और इसको ब्रेक करके अपने सपोर्ट को इसको रेजिस्टेंस एरिया बना लिया, और इसने इसको क्या कहते हैं, ये जो तोड़ा है इसको ब्रेक डाउन कहते हैं। ट्रेंड की समझ आ गई है, ब्रेक डाउन और ब्रेक अप की समझ आ गई है। अब चलो हम इसको चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में ये क्या है, ये किस तरह बनता है। अगर हम देखेंगे ये इधर से इधर मैंने ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं। अब अगर हम देखें तो इधर से ये प्राइस आ रहा था, इधर से ये प्राइस अगर देखें ये इधर से प्राइस जा रहा था अप साइड, फिर इधर इसने डाउन साइड लिया है, फिर इसको ब्रेक करके ये जो सपोर्ट एरिया था, ये जगह ये जो सपोर्ट एरिया था इसने ब्रेक करके इधर से ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंट एरिया बन गया है, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक करके इसके लिए क्या बन गया है, रेजिस्टेंट एरिया। इधर से ये प्राइस डाउन की तरफ आया, फिर उसके बाद ये तो पहले इस एरिया का सपोर्ट एरिया मैं आपको ड्रा करता हूँ। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। जैसे ही इसने ये एरिया तोड़ा है, जैसे ये एरिया इसने ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन हमने समझा है ना, ब्रेक डाउन किया है इसका ये एरिया, इस एरिया का ये एरिया रेजिस्टेंट एरिया बन गया। पहले इसका ये इस एरिया का ये सपोर्ट एरिया बना था, अब इस एरिया का ये रेजिस्टेंट बन गया है, ठीक। ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया, समझ आ गई है। अब ये जो एरिया है ना ये इसका सपोर्ट बन गया। इधर से आप ये देखें, इधर से प्राइस आई है, फिर इधर साइड वे मूव किया, इसके बाद ये अप साइड जाने लगी। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंट एरिया बना था, ये इधर से फिर प्राइस ने मूव किया, ये इसका सपोर्ट बन गया, फिर इधर से फिर से प्राइस ने टच किया। जैसे ही इधर ब्रेक डाउन हो, ब्रेकआउट हुआ, इसका ये एरिया, ये जो रेजिस्टेंट एरिया, ये सपोर्ट में कन्वर्ट होके ये रेजिस्टेंस से कन्वर्ट होके सपोर्ट में आ गया, और इसका रेजिस्टेंट एरिया इधर बना है। फिर इधर से प्राइस साइड वे मूव करके इधर डाउन की तरफ आया, और ये एरिया तोड़ के इस एरिया का ये सपोर्ट एरिया बन गया। समझ आ गई है। इधर ब्रेक डाउन हो, ब्रेकआउट हुआ, इधर ब्रेक जो है ना ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। ये देखे ये इधर ब्रेक डाउन हुआ है, इधर जो है ना देखे इधर ब्रेक डाउन हुआ है। इसके बाद जो प्राइस साइड में मूव कर रहा था, उसके बाद जो है ना अब इधर ये कौन सा ये जो है ना ये क्या है, ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है अप ट्रेंड। इधर से लेके देखें ये हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड। ये हमारे पास अप ट्रेंड है, और इसके बाद जो है ना डाउन ट्रेंड, ये हम हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये देखें, ये ये जो एरिया है ये एरिया ये साइड साइड मूवमेंट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। इधर से जैसे ब्रेकआउट किया है तो प्राइस ऊपर जाने लगी है। समझ नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। अपना ख्याल रखेगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।